अब कोई फोन आए तो अपने ही लेवल पे टैकल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड की फेसबुक पेज पर लाइव। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मेरी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सम्राट जी आपका हाँ न्यूज जी 18 जी बिहार की फेसबुक नमस्कार। पेज पर। जी नमस्कार। सर, बहुत विपरीत परिस्थिति है और खास तौर पर चिंता गांव को लेकर है। जिस गांव के मंत्री आप हैं पंचायती राज, और उस गांव में स्थिति ये है कि कई लोगों के फोन भी आते हैं कि बुखार है, कई घरों में सर्दी खांसी है, लेकिन लोग खुद से ठीक हो रहे हैं या खुद से इलाज कर रहे हैं। वहां तक मतलब जानकारी सरकार की पहुंच नहीं पा रही है और वहां के लोगों की जानकारी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। और गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीजें शायद अभी जागरूकता की कमी कहिए या नासमझी कहिए। कई जगहों पर सामाजिक आयोजन, शादी विवाह जैसे आयोजन हो ही रहे हैं धड़ल्ले से। इसलिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि आप आइए और लोगों को लाइव बताइए, और लोगों के सवाल भी आएंगे। गांव में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना से गांव वाले बच सकें? देखिए, स्वाभाविक है ये बहुत। बिहार तो एक ग्रामीण प्रदेश का लगभग 83% लोग बिहार के ग्रामीण में रहते हैं, और ग्रामीण सेक्टर में फैलाव बढ़ना शुरू हुआ था। तभी सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को देखा और लॉकडाउन को पूरे बिहार में लागू किया। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में कई निर्णय लिए हैं जो स्वास्थ्य विभाग के लिए हम सहयोगी के तौर पर खड़े हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग का काम था। लेकिन हम लोग लगातार, आप देखे होंगे कि 2,33,00,000 परिवारों को हम 6-6 मास्क देने का प्रावधान शुरू किए। और पिछली बार हम लोगों ने ये पाया था कि कुछ लोग, मुखिया या जनप्रतिनिधि या लोगों आरोप लगा रहे थे, तो इसलिए पूरी व्यवस्था किया कि इस बार 6-6 मास्क मिले और सबके फोटो युक्त जो पहचान पत्र है उसके हम लोग अटैच करने का काम करें। दूसरा जी। एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया सैनिटाइजेशन का काम, कि गांव में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जाए, जिससे कि जो संक्रमण के कुछ लोग पाए गए उसके बाद उस इलाके में सैनिटाइजेशन का काम पहले शहरों में होता था, गांव में शुरुआत किया गया। और अभी हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद जो कमेटी है हमारे, इनको ये अधिकार हम लोगों ने दिया कि आप प्रखंड लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, जिला स्तर पर यदि अस्पताल में किसी चीज की आवश्यकता हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, आपको बेड की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार देखी जा रही है, तो इसकी भरपाई के लिए हम लोगों ने एक विशेष तौर पर आदेश दिया कि इमीडिएट तौर पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रत्येक जिले में यदि 100 से अधिक खरीदने का काम करेंगे तो बड़े जिले में हम ऑक्सीजन का पर्याप्त व्यवस्था कर पाएंगे। प्लांट तो सरकार कर रही है, लेकिन स्वाभाविक है कि हम यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यदि अस्पतालों को उपलब्ध कराएंगे तो हम बहुत सी सहूलियत उपलब्ध करा पाए। कल ही हम लोगों ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि ये काम हम लोग एक सप्ताह से शुरू कर चुके थे कि सर्वेक्षण का कार्य शुरू होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि लोग कहाँ संक्रमित है और कहाँ नहीं है। और गांव में एक बड़ी आबादी, क्योंकि एक वार्ड में लगभग 200 घर होते हैं, तो सबकी जांच करना सरकार लेवल पर नहीं संभव था। नीचे स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि थे, वार्ड प्रबंधन 7 सदस्यीय कमेटी है, उसको हम लोगों ने कहा है, आग्रह किया है कि आप जाकर सारे चीजों को देखें कि कहाँ कौन बाहर से लोग आए, बाहर से आए तो उसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सा प्रभारी को गया कि नहीं गया। उसी तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वार्ड में इन चीजों को भी व्यवस्थापित करना है। उसी तरह जो आपके धार्मिक स्थान है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वो तो पूरी तरह बंद किया गया है, इसके बावजूद यदि गांव में कोई पूजा भी कर रहा है तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बाहर से आने वाले को चिन्हित करना है कि वो आइसोलेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, 7 दिन आइसोलेट रहे, बीमार नहीं हो। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो 60 वर्ष से अधिक है, उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है,
जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। बहुत से इश्यूज हैं जिसको हम लोगों ने तय किया है 12 पॉइंट्स बनाकर कि आप गांव में जाकर, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को कमी तो है, इसे मैं कभी इनकार नहीं करता हूँ कि जो सरकार के पास संसाधन है उस संसाधन से हम जनता के बीच में खड़े हैं और जनता के कल्याण के लिए ही आगे बढ़ना है सुमित जी।